नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपके वीडियो नंबर 6 है। इसके पहले 5 वीडियो को अपलोड कर दिया गया, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी नहर परियोजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो आरोग्य महिला किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में खाली स्थान का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है, जो प्रहरी ऐप है सीमा सुरक्षा बल का ऐप है। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल का ऐप है, बीएसएफ का ऐप है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में दो दो पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कोनोरू हम्पी। कोनोरू हम्पी उनका नाम में से दोबारा देखिएगा कि अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? तो कोनोरू हम्पी बनी है। हाल ही में चर्चा में रही काबेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? तो नेपाल देश में स्थित है। काबेली B1 एवं लोअर मोदी जो बिजली प्रोजेक्ट है, ये आपके नेपाल में स्थित है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन आपके सम्मिलित है? देख लीजिए कौन सम्मिलित है। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ हैं। तो ठीक है। सितवनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री हैं, ये भी ठीक है। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKAI फाइटर से खाली स्थान मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ब्रह्मोस्त्र जो मिसाइल है भारत और रूस के साथ में मिलकर बनाया गया है। भारत और रूस के द्वारा जो है मिलकर बनाया गया है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है, जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? तो किसके नाम पर रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य में शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य में शुरू किया है। भारतीय सेना ने खाली स्थान छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? तो अहमदाबाद में किया है। ठीक है, इसे आप दोबारा देखिएगा कि भारतीय सेना ने अहमदाबाद छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 3D प्रिंटेड पहला डाकघर कहाँ पर बन रहा है? तो बेंगलुरु में बन रहा है। ठीक है, बेंगलुरु में बन रहा है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेंगलुरु आपके कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान ARTPARK आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने खाली स्थान पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। तो किस पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है? तो प्रोजेक्ट वानी के लिए एक साथ आपकी भागीदारी की है। ठीक है, प्रोजेक्ट वानी के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 720 मेगावाट का है, भारत ने किस देश को सौंपा है? तो भारत इसे जो है भूटान देश को सौंपा है। भूटान देश को भारत इसे सौंपा है। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के
तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा तो रूस करेगा। अभी तो फिलहाल इस जो आपूर्ति को कैंसिल कर दिया है रूस, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन के साथ में युद्ध लड़ रहा है इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है, जिसके तहत 16 साल से ऊपर या कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। तो किस देश के द्वारा ये कानून पारित किया गया है? तो स्पेन के द्वारा ये कानून पारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? उस कंपनी का नाम क्या है? तो गरुड़ एरोस्पेस उस कंपनी का नाम है। इसे आप दोबारा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो गरुड़ एरोस्पेस कंपनी बन गई है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस पूर्व आईएएस अधिकारी को उसके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? एम राजेंद्रन को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो किस भाषा के लिए चुना गया है? तो आपको याद रखना कि तमिल भाषा के लिए चुना गया है। ठीक है, तमिल भाषा के लिए चुना गया है। छठवीं एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके इसमें सही है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। जो आपके राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2022 में, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। निखत जरीन लवलीना बोरगोहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो बिल्कुल ठीक है। रेलवे की टीम ने 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है, तो ये वो पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें सारे पॉइंट ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है। तो जो अब्दुल्ला यामीन है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध मालदीव से। इन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई है। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो केरल की मेजबानी में किया गया है। आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास के जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, सैम करन बने हैं। इनका संबंध इंग्लैंड देश से इनका संबंध है। 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कला कहाँ शुरू हुआ है? 21 दिसंबर 2022 को जो है कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ था? जबकि शुरू हुआ था जम्मू और कश्मीर में शुरू हुआ था। जम्मू और कश्मीर में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटीज प्रैक्टिसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है यूआईडीआई के द्वारा जीता गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा जीता गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो कहां पर किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। हाल ही में खबरों में रहा सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जो आपके सेला दर्रा सुरंग है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडीन गे को। क्लाउडीन गे को, तो डी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई बुक है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सी रंग राजन के द्वारा लिखा गया है। सी रंग राजन के द्वारा लिखा गया है। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ इन ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? तो किसे नामांकित किया गया है?
अंतिम पंघाल को नामांकित किया गया है। 95 में ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। हेलो शो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95 में अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है, तो बिल्कुल ठीक बात, इसे नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत ने द एलिफेंट विस्पर के लिए दूसरा ऑस्कर जीता है, जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है, तो शॉर्ट फिल्म में जीत हासिल की है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। फिल्म निर्माता एस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी में दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं, तो सही बात है, तीसरी भारतीय बन गई हैं। पहली कौन है, तो याद रखिएगा 1980 में उनका नाम है पारसिस, उनका नाम है, ठीक है, पारसिस खम्बाटा उनका नाम था। 2016 में आपके जो है प्रियंका चोपड़ा, 2016 में आपके प्रियंका चोपड़ा, और 2023 में आपके जो है दीपिका पादुकोण, ठीक है, पादुकोण। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय नौसेना के लिए गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज खाली स्थान 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है INS अर्नाला नाम है, INS अर्नाला नाम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय खाली स्थान बन गया है, तो कौन बन गया है, तो इसमें आपको याद रखना है कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बन गया है, जो अमृतसर में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनीतिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है, तो किसे चुना गया है, अभय कुमार को चुना गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, तो किस राज्य के द्वारा ये घोषणा किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो इसके जो मेजबानी है कजाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा, कजाकिस्तान के द्वारा मेजबानी किया जाएगा। किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है, तो जो आपके यानोमामी क्षेत्र में जो मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, ये किस देश में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ब्राजील देश में स्थित है। नेक्स्ट है कि एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को प्रदान किया गया है, जो गोवा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक का अभियान शुरू किया है, तो किस नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है दिल्ली नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित DGESP या IGESP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में चुना है, तो उड़ीसा के पुलिस थाने को जो है नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में चुना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा, भारत जो है मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा, तो बांग्लादेश को आपूर्ति करेगा, ठीक है, बांग्लादेश को आपूर्ति करेगा। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी खाली स्थान
अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहले अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जननी रामचंद्र उनका नाम है। जननी रामचंद्र उनका नाम है। नेक्स्ट है कि 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर खाली स्थान में आयोजित किया गया है। तो दिल्ली के बाहर कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन आपके सत्य है। भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 तक जो है 952 हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में जो है 907 हो गया है, ये भी ठीक है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में जो है 22.7 वर्ष हो गई है, तो ये पॉइंट आपके ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र खाली स्थान में स्थापित किया जाएगा, तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। मेघालय की राजधानी आपकी शिलोंग है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? तो ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है आरोग्य मैत्री नाम है, ठीक है। आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट का नाम है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला खाली स्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान राज्य बन गया है, ठीक है। राजस्थान राज्य बन गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है राजस्थान राज्य बन गया है। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रनों से हराकर जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत किस देश को हराया है? तो श्रीलंका को हराया है 317 रनों से, जो आपके रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। एक तरीके से सबसे बड़ा आपके रिकॉर्ड है पूरे दुनिया का। नेक्स्ट है कि 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? जबकि नटराज की मूर्ति किसे सौंपा गया है? तो राजस्थान राज्य को सौंपा गया, ठीक है। राजस्थान राज्य को सौंपा गया है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।